हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल W2W बुटीक में। और पहले थैंक्स लॉट बिकॉज़ आपने हमारा इतना सपोर्ट किया और हमारे 10,000 सब्सक्राइब पूरे होने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आज मैं बताऊंगी आपको बेबी पैंट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों। ये देखिए, जैसे हम बेबी का पैंट ले रहे हैं, ये हम इस नाप से आज कटिंग करना सीखेंगे। ये हमारे पास कॉटन फैब्रिक है और ये नाप का पैंट है। इसको फर्स्ट हमें उल्टा करना है। इसको देखिए फ्रेंड, इस तरह उल्टा करके मैंने डबल कर रखा है। इसकी जो आसन की लंबाई है वो और जो हिप्स का भाग है वो, उसका हम नाप लेंगे। ये देखिए, इसकी आसन की लंबाई आ रही है 8 इंच और जो चौड़ाई है वो आ रही है 7। तो हम कॉटन का सिल रहे हैं, इसलिए हम इससे 1 इंच और लूज़ रखेंगे, तो हम 8 इंच लेंगे। और जो इसकी पूरी लेंथ है वो हम नाप लेते हैं। जैसे इसकी पूरी लेंथ 17.5 आ रही है, तो हमें इतना ही सेम रखना है। और जो इसकी नीचे वाली मोरी है उसमें हम थोड़ा चेंजेस करेंगे, तो इसके लिए मैं कटिंग करूँगी तब आपको बताऊँगी। चलिए अब हम फैब्रिक पे मार्किंग करते हैं। ये हमारा फैब्रिक है, इसको हमें 4 फोल्ड करना है। ये हमने कपड़े को डबल फोल्ड लिया है। अब इसको हम 4 फोल्ड करेंगे, तो हमें इस तरह से इसको करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, 4 फोल्ड करने के बाद इस तरह हमें रखना है इसको, फैब्रिक को। और जो हमारी बेबी पैंट है उसको हमें रखना है इस तरह से। अगर फ्रेंड्स आपको कटिंग में समझ में नहीं आता, आप अपने पुराने बेबी का जो भी है पैंट है उसको आप ले सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं। अगर ऐसे नाप लेके आपको मुश्किल लग रहा हो तो आप इस तरीके से, आसान तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे हिप्स का पार्ट है उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, बिकॉज ये कॉटन फैब्रिक है। और इस कपड़े को हमें कटिंग कर लेना है, एक्स्ट्रा कपड़े को, फिर हम मार्किंग करेंगे। इसको कटिंग कर लेने के बाद अब हम मार्किंग कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला इलास्टिक मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसकी जो नीचे वाली मोरी है वहाँ पे और कमर के हिस्से में। तो इस चौड़े वाले इलास्टिक के लिए पहले हमें जो ऊपर की साइड में 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है कमर की साइड से। ये हमारे इलास्टिक के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा। इसके बाद जो आसन की लंबाई हो गई और जो हिप्स वाला पार्ट है उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, तो इतना भाग हमें रखना है ये। अब इसको हटा लेते हैं। यहाँ से हम ऊपर की साइड से 1.5 इंच कम करेंगे आसन की गोलाई देने के लिए। और यहाँ पे हमें आधे इंच की गोलाई दे सकते हैं। ये इस तरह से आसन की गोलाई और आसन के भाग की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी मोरी का नाप लगाएंगे। तो मोरी हमें इसमें इलास्टिक डालेंगे, तो हमें जो हमारी साइज़ है उससे हमें 2-2.5 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा ही रखना है। तो ये हमारी साइज़ है। और मोरी की हाइट में देखिए, हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा लगाएंगे बिकॉज इसकी लेंथ कपड़े की इतनी है मेरे पास। तो मोरी का साइज़ है उससे हमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लूँ मैं, और इसको यहाँ से इस तरह से तिरछा मिला लेना है। अब इसको कटिंग कर लेंगे। अब हम मोरी के जो नीचे वाली लेंथ है ये वाली, इसको बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा जॉइन करेंगे। वो अंदर की तरफ जाएगा।
इसलिए हम 2 इंच की चौड़ी पट्टी इसके नाप की काटेंगे। ये फ्रेंड्स मेरे पास कपड़े की लेंथ कम है, इसलिए मैं यहाँ पे जॉइंट लगा रही हूँ, नहीं तो आप इसमें भी 2 इंच एक्स्ट्रा जॉइंट कर ले। सॉरी, आप 2 इंच ज़्यादा कपड़े को बढ़ा ले कटिंग करते टाइम। ये हमारी बेबी पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब स्टिचिंग करेंगे हम। फर्स्ट हमें आसन की गोलाई पे सिलाई लगानी है, तो हम सीधे भाग को अंदर की तरफ रखेंगे। इसी तरह दूसरी वाले आसन की गोलाई पे भी सिलाई लगा ले। दोनों साइड आसन की गोलाई लगा ली है हमने। इस तरह आसन की गोलाई की स्टिचिंग तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे मोरी। मोरी की सिलाई के लिए हमें इसको सीधा रखना है कपड़े को, और जो हमने 2 इंच की पट्टी ली थी उसको हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है इस तरह से, और एक सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसको खोल के इसके ऊपर जमती सिलाई लगानी है हमें। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको चौड़ा ही रखेंगे हम सिलाई को। इस कपड़े को चौड़ा रख के सिलाई लगानी है ताकि हमारा इलास्टिक आराम से अंदर जा सके। ये इस तरह हमने रेडी कर लिया है। ये देखिए हमारा मोरी का भाग भी रेडी है। इसी तरह आप दूसरी मोरी भी तैयार कर ले। अब हम ऊपर जो कमर का भाग है वो रेडी कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें इसको आधा इंच तक अंदर की तरफ करना है और इसको एक बार सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से पूरे राउंड में हमने सिलाई लगा ली है। अब हम जितना इलास्टिक की साइज़ है उससे थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लेके इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये मेरे इलास्टिक की साइज़ है तो इतना इलास्टिक इसमें कवर हो जाएगा। इतना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरह आप भी, अगर इलास्टिक की साइज़ छोटी है तो आप कम ले ले, और इस तरह से आपको कपड़ा लेके सिलाई करनी है। किनारी पे लगानी है। कमर के राउंड में सिलाई लगाने के बाद जहाँ हमने सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ से हमें 2 इंच का गैप रखना है और सिलाई इतनी लगानी है ताकि हम इलास्टिक आराम से अंदर डाल पाएंगे। अब हम इलास्टिक को ये जो कमर की साइज़ है उसके बराबर ले लेंगे, और अगर आपको ऐसे ही लेना है तो आप जो कमर की साइज़ है उसको नाप ले ले, उससे 3 इंच तक इलास्टिक ले ले। ये इस तरह से डबल करके हमें लेना है इलास्टिक। इसी तरह हम मोरी की साइज़ भी ले लेंगे। इतना हमें इलास्टिक लेना है मोरी के लिए, तो हम इतना डबल ले लेंगे 2 पाँव की मोरी के लिए। इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मोरी के बराबर इलास्टिक ले लिया है। इस तरह के हम 2 पीस लेंगे ताकि दोनों पाँव की मोरी के लिए हो जाएंगे। अब मैं इसको इलास्टिक को डालना बता रही हूँ आपको। आप सेफ्टी पिन की हेल्प से भी इलास्टिक डाल सकते हैं और सुई धागे से भी डाल सकते हैं। इसको लेना है।
इस तरह हमें सेफ्टी पिन को आगे की तरफ खिसकाना है और कपड़े को इस तरह से धीरे धीरे आराम से पीछे की तरफ खींचना है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने इलास्टिक डाल दिया है। अब इसको किनारी पे इस तरह से हमें सिलाई से रफ करना है इसको। इसी तरह आप दूसरी तरफ भी कपड़े को हल्का सा लाके इसको रफ कर ले इलास्टिक को। दोनों तरफ पक्की सिलाई लगाने के बाद हमें दोनों किनारों को पकड़ के इस तरह से खींचना है 2-3 बार, ताकि जो इलास्टिक में ये कपड़ा हमारा बराबर इक्वल हो जाए सब तरफ। इसी तरह दूसरी मोरी में भी आपको तैयार कर लेना है। कमर में इलास्टिक डालने जो हमने होल रखा था ये, उसमें से हमें इस तरह से इलास्टिक को डालना है और पूरे राउंड में लेके हुए यहीं से वापस बाहर निकालना है इसको। ये इस तरह इलास्टिक हमने पूरे में निकाल लिया है। अब इलास्टिक के भाग को इस तरह से हमें रखना है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर, और यहाँ पे सिलाई लगानी है। इस तरह से अच्छे से सिलाई लगा ले ताकि इलास्टिक टूटे नहीं। अब जो हमने यहाँ पे ये हॉल रखा था, इसको हमें सिलाई लगानी है यहाँ से यहाँ तक। सिलाई लगाने के बाद इसको भी अच्छे से इस तरह कपड़े को चारों साइड से आप कवर कर ले इलास्टिक के अंदर, ताकि इलास्टिक बराबर आ जाए कपड़े में चारों साइड में। अब जो हमारे बीच की सिलाई है, ये मोरी वाली, एक मोरी से लेके दूसरी मोरी तक ये सीधी सिलाई लगानी है हमें। इस तरह यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगा ले 2 बार। ये हमारा बेबी पैंट तैयार है।